गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी 66 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों कालीबंगान में। तो आइए इसका बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगान से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये है जैन धर्म से संबंधित है। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। इन तीन को सम्मिलित रूप से त्रिरत्न या रत्नत्रय भी कहा जाता है। ये त्रिरत्न आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी तथा इसके वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया? कनिष्क। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में किया। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इस संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। इस संगीत में बौद्ध धर्म, हीनयान तथा महायान में दो इसमें विभाजित हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये वैशेषिक ने किया। क्वेश्चन नंबर 5। किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये बलबन ने अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति का अपनाना। राज दरबार में सिजदा एवं पैबंद प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने किया था। इसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए जाना जाता है? यह है चोल है। चोल है जो व्यापक स्थानीय शासन के लिए जाना जाता है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा नाम से संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पिट्राड्यूरा से तात्पर्य दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से है। पिट्राड्यूरा या पर्णिकारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। यह एक सजावट कला थी। इस कला का प्रयोग मुगल काल से प्रारंभ हुआ। किस शासक ने चित्रकारी के कारखाने के लिए बनवाए? अकबर। अकबर ने चित्रकारी के कारखाने बनवाए। अकबर के शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाता था। चित्रकला को बनाने वाले कलाकारों के लिए एक कारखाना या तशवीश-खाना बनाया गया। आइए देखते हैं अब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो बीपीएससी 66 में पूछे गए हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो नाना साहेब ने लिया जो कानपुर से थे। बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थे। मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से थे। बेगम जीनत महल ने नहीं लिया जो बेगम जीनत महल इसमें नहीं थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी होगा। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये था भारतीय शासन अधिनियम 1935। 1935 के बारे में नेहरू जी का ये तथ्य था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं इसलिए कहा गया क्योंकि भारत में
संघीय व्यवस्था पर जोर दिया गया, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा, जिसके कारण भारतीयों द्वारा इसकी आलोचना भी की गई। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी, जो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक नमक यात्रा था। यह यात्रा नमक पर लगाए गए कर के विरोध में था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? यह है रामप्रसाद बिस्मिल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, जिसमें 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा को लागू किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। इस आंदोलन में भारत में बने माल का प्रयोग करके एवं विदेशी माल का बहिष्कार करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश को आर्थिक हानि पहुंचाने का कार्य किया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में INA के मुकदमों के पक्ष में के वकील पेश हुए थे। ये हुए थे भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर 1945-46 में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, जिसमें इनके पक्ष में भूलाई भाई देस ने वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 15। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ये फहराया था स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माँ भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा जोड़ी सही है? CR दास। CR दास को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देशबंधु बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में साम्राज्यवादी नेता जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था तथा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी के रूप में मनाया जाने लगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की? बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके तहत अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे तथा कर्तव्य भारतीयों पर थोप दिए। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये एक मात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में हुए शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। 11 सितंबर 1893 शिकागो, जो अमेरिका में है, आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में पार्टी का गठन किया गया।
स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेके मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का आलोचना करना था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचयिता किसने की? दीनबंधु मित्र ने की। नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। यह नाटक नील विद्रोह 1859 पर आधारित है। इसमें नील किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। नील विद्रोह की घटना बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जिसके प्रमुख दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास थे। इसमें दो नेता थे, एक थे दिगंबर विश्वास और दूसरे थे विष्णु विश्वास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 1760 का प्रसिद्ध बांडिवस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसी के विरुद्ध 1760 का बांडिवस का युद्ध लड़ा गया, जो 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई। बांडिवस के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकोट ने किया। इस युद्ध के पश्चात यह तय हो गया कि भारत पर स्वामित्व अंग्रेजों का होगा। बांडिवस कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। बांडिवस तमिलनाडु में है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल का शुरुआत हुआ। भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार अपनाई गई। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 1831 बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह हुआ, ये हुआ सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। कोल विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत एवं मदारी महतो थे। यह विद्रोह 1831 और 32 में हुआ। 1831-32 में हुआ था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की। दोस्तों, आज का सीरीज यहीं तक। कल हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।